संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर संगत साधु की हरे ओर की व्याधि, संगत बुरी ए साधु की आठों पहर उपाधि। साहिब अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं, संगत कीजिए साधु की। साधना करने वाले साधु की संगत भली। क्यों? क्या देगा हमें वो? जिस बर्तन में जो माल भरा है, अगर हम उस बर्तन में से सामान प्राप्त करना चाहेंगे, जो उसमें है वो भी मिलेगा। घट धरती हमारी एक बर्तन है, मुखड़ा टूटी है, इससे बाहर निकलता सारा सामान। जो रहे करवा सो निकरे टूटी। साहिब ने भी कह रखा, पलटू साहिब ने भी कह रखा है, भोजपुरी भाषा में है। और ये खूब वहां पर भोजपुरी में बहुत श्रीवाणियाँ हैं, हिंदी भी मिक्स है, भोजपुरी भी, मैथिली भी है, उर्दू भी है, अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण होती है श्रीवाणियाँ संतों की। जो रहे करवा, करवा मैंने बर्तन, सोने की टूटी। एक टूटी वाला लोटा होता है, हरियाणा में उसको टूटी वाला लोटा कहा जाता है बर्तन। दूध भरा है तो टूटी से दूध बाहर आएगा, अगर जल भरा तो जल आएगा। हमारा एक बर्तन है ये करवा, ये बर्तन एक शरीर है।
टूटी क्या है? मुखड़ा जबान से बोल लेंगे हम बोल लेंगे जो सामने वाला सुनेगा, अब पहचान करेगा वो। हिंदी बोल रहे हैं ना, हिंदी जानता है ये तो फैसला देने लग रहे हैं हम। बिल्कुल हिंदी बोल रहा है वो, हिंदी जानता है। अंग्रेजी है, दूसरी भाषाएं हैं। अब आएगी ज्ञान और अज्ञान की बात। सामने वाला बोल रहा है भाई देखो प्रभु भक्ति के लिए तन मिला है, सत्संग में जाया करो, भक्ति किया करो, वो बोल रहा है। हम पहचान करेंगे जरूर सत्संगी है, ये जरूर भक्ति करने वाला है। टूटी मैंने जबान से शब्द बोल रहे हैं हम, और सामने वाला पहचान कर रहा है। अब एक संसारी बोलेगा भाई परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं, यही भक्ति है, बुरा ना करो, भला करो, नेक नीति से कमाओ खाओ, किसने देखा परमात्मा? मौज से लूटो। हम पहचान कर रहे हैं संसारी है भाई, यहाँ की गाथा खा रहा है और भगवान की भक्ति की तरफ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। यही बात हो रही है, जोर है करवा सो निकले टूटी। हम जब भी किसी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि हम सत्संगी हैं, रिश्तेदार हमारे चारों तरफ है, परिवार हमारा चारों तरफ बैठा है, पड़ोसी हमारे चारों तरफ बैठे हैं, साधारण तौर पे हमारी वार्ता हर रोज होती है। बात शुरू करते ही हम पहचाना शुरू करेंगे, भक्ति और बड़ा तो आदमी को नहीं दिखता भाई, ये था संसारी सा। चलो क्या अपने क्या करना है, हम भाई साहब ठीक ठाक करके रुचि कम रखेंगे, समय बचा के हम चल पड़ेंगे। आगे मिल गया एक सत्संगी भाई, और वो सत्संगी चर्चा कर दी, वहां आधा घंटा लगा दिया हमने। क्यों? वहां रुचि है हमारी, हम वहां लगा रहे हैं। जब हम साधारण इंसान थे ना, संसारी थे, तब संसारियों की बात पसंद हुआ करती। अब उल्टा हो रहा है, हम सत्संगी हो गए, पूर्व भक्ति के विद्यालय में दाखिल हो गए, अब हमें ये कोर्स अच्छा लगता है, ये वाणियां अच्छी लगती हैं। जोर है करवा सो निकले टूटी, जो अंदर कमाई हम करेंगे वो बाहर आएगा। बहुतायत में जो अंदर समान होगा वह बहुतायत में बार बार आएगा। एक दृष्टांत पिंड में ले लो, बहुत आदमी गाली देते हैं और तकिया कलाम बना लेते हैं गाली, उनको नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता सामने पिताजी खड़े हैं, मम्मी खड़ी है, कोई सम्मानित आदमी खड़ा है, वो जबान पे चढ़ी गाली है उनके, बार बार बोल रहा वो गाली। सामने वाला भाई साहब गाली बंद करो, फिर गाली, उसके स्वभाव में चढ़ गई वो, और वो गाली सामान्य उसके लिए और उस आदमी के सुनने वाले के लिए वो गाली आखिरी है। कोई बहनी गाली देता है और वो सुन नहीं सकता कभी इस बात को, वो बोल गया, क्या कहेगा? चुप, अभी चुप। अगर आगे तूने बात फिर दोबारा दोहरा दी ना, ऐसे कर दूंगा, क्योंकि उसको चुपती हो बात। वो उस गाली को आखिरी मानता है, ये तो मैं सुन ही नहीं सकता, और वो हर रोज सुनाता फिरता लोगों को। क्या है? अंदर चढ़ गई वो और बोल रहा उसको। फिर क्या होता है? उसके बर्ताव से सामने वाले पे असर पड़ रहा है। बुरा असर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, ये तो उसकी वार्ता पर निर्भर करता है। संगत कीजिए साधु की, जो गंधी की बांस, जो गंधी कुछ देर ही तो भी बात सुबास। एक अन्य वाणी साहिब, सुगंधी वाले फूल के पास हम चले गए, बिना मांगे सुगंधी आ रही है, हम नहीं मांगते, अपने आप आ रही है। ऐसे ही जो हमारे सत्संगी भाई भक्ति करने वाले हैं, वह प्रभु चर्चा शुरू कर देते हैं अपने आप, दे रहे हैं।
संसारी जो व्यक्ति है वह उत्पात मचाता है, आठों पैर उपाधि, साहिब की वाणी महात्मा। संगत भली साधु की, हर और की व्याधि, दूसरों का दुख हर रहा है, उसकी सुनेगा। और सामने वाला कहता है हमारे घर में है ना एक ऐसी बहुरानी आई है, किसी की नहीं मानती, और मैं ऐसे कर दूंगा। सुन गया वो तो सामने वाला तो भला आदमी है, वो कहता है भाई ये मत करना। तो क्यों? मुकदमा दर्ज होगा, थाने जाओगे, जमानतें होंगी, झगड़े होंगे, पंचायतें होंगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी। क्यों करोगे ऐसा काम? उसने समझा दिया उसको, उपाधि करने को तैयार था वो, ये मत करना। क्या कह रहा है वो? उसकी दुख को हर रहा है, उपाधि को हर रहा है और सलाह दे रहा है ये मत करना। संगत बुरी है साधु की, आठों पैर उपाधि है साधु। क्या है? वो गया उसके पास, कहता भाई साहब पड़ोसी है ना? कहता हाँ। इसको समझा तो बहुत बार लिया यार, ये पानी की बाल्टी, गंदे पानी की बाल्टी हमारे दरवाजे के पास फेंकता है, फिर तोड़ दे टांग। तोड़ दो, तोड़ देनी चाहिए थी अब पहले। वो कर दिया स्टार्ट, उसका कार्यता भी बढ़ दी। ठीक है तोड़ दूंगा। भाई ऐ साधु, वो तो उपाधि उत्पात सिखाएगा, उत्पात सिखाएगा और विनाश करवाएगा। तो कहां बैठे फिर हम? माता पिता अपने बच्चों को दो बात समझाते हैं मुख्य तौर पे, बेटा भले काम करना, किसी का बुरा नहीं करना बेटा। एक बात और कहेंगे भाई, अगर अच्छा नहीं बने ना तो बुरा मत करना, सामान्य बात है। फिर यही बात हमारे माता पिता समझाते हैं, हमारे गुरुजन अध्यापक समझाते हैं, और यही बात तो गुरु भी समझाते हैं। अब आएगी अच्छाई और बुराई की बात। जितना ज्यादा समय हम जहां देंगे, उस वातावरण का, उस करनी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। श्री गीता में क्या कहा था अर्जुन को? अध्याय 8 श्लोक 5 में, हे अर्जुन, जो अंत काल में मेरा सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर आता है, वह मुझे प्राप्त होता है निसंदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्जुन जी बोले फिर इसमें क्या दिक्कत है, मैं आपका सिमरण कर लूंगा बाद में। समझाते हैं ऐसा नहीं है बाद में कर लेगा, जीवन पर्यंत। बताएंगे 8 का 6 में, अध्याय 8 श्लोक 6 में, हे अर्जुन जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है, आखिरी में वही सामने आएगा। फिर बोलो मुख्य कर्म क्या किया है? किया संसार का है, संसार का सामने आएगा। अगर भक्ति कर्म किया है तो भक्ति सामने आएगी। इसीलिए अध्याय 8 श्लोक 7 में समझाते कहते हैं, तस्मात् सवरेषु कालेषु मामनासुर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिर्मा मेवेश से असंशयम। इसीलिए हे अर्जुन तू लगातार सिमरण कर मेरा, माम मैंने मेरा, मामानुसार युद्ध च, युद्ध भी कर, अर्थात संसारी कर्म भी कर, लगातार निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना पड़े। इस प्रकार मन और बुद्धि को उसमें लगा के, चित्त को उस सिमरण में लगा के, असंशयम निसंदेह तो मुझे प्राप्त होगा। अंतमता सोगता, संत मत भी यही है।
अंतमता सोगत। अंतमति कैसे बनेगी? जीवन पर्यंत जो किया है हमने वो हमारी मति बन गई, फिर बाद में वही मति में ही तो गति होगी। लगातार सिमरण कर, फिर लगातार कैसे होगा? अब प्रश्न पैदा हो गया है, क्या लगातार भक्ति कर सकते हैं हम? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, छोटा नहीं है ये। जब ये वाणी मेरे सामने आई ना, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते जो प्रभु का सिमरण करते हैं वही सफल होते हैं, उनके कार्य सिद्ध होते हैं। वार्ता चल रही है, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। भाई लगातार खाते पीते सोते जागते मालिक का सिमरण करो, कि तो नानक जी महाराज ने कह दिया। फिर सोएंगे कैसे, कब सोएंगे, कैसे काम करते करते करेंगे, भोजन भी करते हैं भाई। ये सिमरण कौन सा आ गया नया? लगातार करो। हाँ ये है, क्या है ये सुरती का है, यही आखिरी है। ये वाणी शुरू में लगती कभी कभी, ये शुरू में मेरे पास आ गई थी, मेरी समझ से बाहर थी वाणी। पता नहीं कैसे कह दिया होगा। खाना भी खाते हैं, बात भी करते हैं, सोने में तो सोते भी हैं, फिर लगातार कैसे हो सकता है? ये मेरे ऊपर प्रैक्टिकल हुआ है, मैंने खुद किया है इसको। तब ये फिर मैंने कहा इतनी ऊंची वाणी और शुरू में आ गई हमारे सामने, उदासीन हो जाता है इंसान, कैसे वाणी बोलती है। सुनो क्या होता है। एक वाणी है गोस्वामी जी महाराज की, हाथ कार बल चित्त यार बल, वो भी यही है। बड़ी कठिन वाणी है ये, तो भाई कैसे करें? ये है आखिरी वाणी भाई, ये शुरू में नहीं लगती कभी कभी। ये सिमरण की चरम सीमा है, आखिरी निकलने की तैयारी समझ लो बस यहां से। ये वाणी तब आई, जो शुरू में लगाता है वो विचलित हो जाता है। आखिरी क्या होता है? पहले तो इसकी आएगी स्टेज भक्ति मार्ग में लगन की, फिर आएगी मगन की, मगनता आएगी, फिर जुनून होगा, जुनून हो जाएगी इसको। लगातार कुछ भी काम कर रहे हो आप, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आप, आपका ध्यान वही है। ये अवस्था करोड़ों में से एक आध को प्राप्त होती है। बताओ नीचे कैसे लगा दोगे इसको? लगती नहीं नीचे, इसके प्रयोग में दिखती है, कहीं आएगी क्या? तो क्या होता है, जब बहुत अभ्यासी हो जाते हैं हम, 5-5 मिनट बचा के ध्यान में, 2-2 मिनट बचा के ध्यान में, सामने वाला हमारे से बात करे, हम ध्यान में खड़े हैं, वो सोचता तेरी बात सुन गया, उसने सुनी कुछ नहीं। एक बात सुनी थी, मैंने वहां जाना है, बट ठीक चले जाना है, किस पर जाओगा हमें क्या पता, लेना देना है, अपने ध्यान में खड़े हैं, ना बताता उसको कुछ नहीं। यानी इतना लगातार अभ्यासी हो जाता है वो, फिर आएगी स्टेज वो कि नींद में भी क्या सिमरण हो सकता है। फिर साहिब की वाणी आएगी, जागने से सोना भला, जो कोई जानने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज में ही सिमरण होए। ये भी आखिरी वाणी है, ये प्रथम नहीं आती है, ये सारी आखिरी में आती है।
चरम सीमा हो जाती है जब भक्ति की, साधना की, सिमरन की, तब ये वाणी लागू होती है। और ये मेरे गुरु महाराज की दया हुई थी भाई, मुझे प्राप्त हुई थी अवस्था कि नींद में सिमरन होता है, आनंद आता है, आनंद। सिमरन तो बहुत छोटी बात है उसके लिए, ऐसा आनंद है कि किस टाइम मुझे ये अवस्था मिले और किस टाइम दया हुए ऊपरली। और 2.5 घंटे में, 2 घंटे में 6 घंटे वाली नींद पूरी कंप्लीट हो जाती है। ताजगी, जैसे हम उठते हैं सुबह, पूरा 6 घंटे सोने के बाद हम ताजगी महसूस करते हैं, बिल्कुल ताजगी आ गई। वो 2-2.5 घंटे में ताजगी, न थकावट और नींद बस में, मुट्ठी में नींद। देख बटन है, 1 मिनट के भीतर नींद आ गई, मिनट के भीतर आएगी, बटन आ गया हाथ में। और इस टाइम उठना है, ठीक 1 मिनट आगे पीछे नहीं हो सकते आप, उसी टाइम उठाए। देखो जी दिन, हाँ 2:30 बजे रात के, बिल्कुल 2:30 बजे रात के। ये अवस्था बहुत आखिरी माती जाकर, यानी ये वाणियां सिद्ध हुई कि वाणी तो झूठ हो नहीं सकती संतों की। हमारी अवस्था नहीं बन पाती, नहीं बन पाती, हम उस पे उतर नहीं सकते, उतरते नहीं उस पे। इसीलिए कैदी होगी जी, वाणी आ गई होगी जी, ऐसे कहने लगते हैं हम। नहीं भाई, संतों की सारी वाणी सत्य है, लेकिन इनका प्रयोग, इनकी अनुभूति वास्तविक तौर पे जब होती है तब पता चलता है क्या होती है। अगर ये कह दिया ना कि तू 2 दिन नहीं सोया और आंख तेरी बंद नहीं होनी चाहिए, पलक नहीं झपक सकती, पलक ही नहीं झपकेगी, ये है इसके अंदर, हुआ है, ऐसा हुआ है। जुनून होता है, जुनून, पराकाष्ठा है ये। वैराग्य, पूरा वैराग्य आ जाता है हमारे अंदर। किसका परिवार, किसका मकान है ये, कौन है तू, ये कौन आदमी है तेरे इस घर में बैठे, तेरा क्या नाता है इनके साथ में, तू कहाँ का है, ये कहाँ के हैं, ये सारे फैसले हो चुके होते हैं। फिर आएगी सहज अवस्था, भाई निभाना है, बोल कहां जाएगा। बाहर भी इनसे भी दुर्बुद्धि के व्यक्ति मिल गए तो कहां करोगे एडजस्टमेंट। ये संसार तो पूरा वन है, जंगल है ये। देखना है, रिश्तेदार आपके पास है, भाईचारा आपके पास है, पड़ोसी आपके पास है, सबसे बात कर चुके होते हैं हम, सबकी वृत्ति अलग अलग है, किसी से मेल नहीं खाएगा आपका। पलटू साहिब की वाणी आई हुई है इस लेवल पर, उसी टकसार का होए तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। ये वाणी भी आई थी मेरे सामने, बस आई बोल कैसे के पलटू है ये भक्तों की बात बताई जा रही है, संसार की नहीं, सत्संगियों की बात बताई जा रही है आपको। सत्संगियों में ABCD 4 कैटेगरी है। जिसकी लेवल का जो सत्संगी है उसी लेवल की बात करेगा आपके साथ। अगर ऊंची सटेज आपकी तो उससे बस आप हेलो चलो भाई साहब ठीक ठाक है, बस दैट्स ऑल। इससे फालतू वार्ता नहीं कर सकते उनके साथ, और उनसे बनती भी नहीं है। लेवल बहुत ऊंचा है, कहां मिलाओगे। क्यों कही
उसी टकसार का होए तो बोलिए, उसे वार्ता कीजिए। लेवल का है तो आपका भक्ति मार्ग में, नहीं तो मौन रहिए, फिर मौन हो जाओ। विवाद तो करना नहीं, जीत हार तो यहां करनी नहीं। ये श्री वाणियां जो आई है अभी, ये लागू होती हैं, साधकों पे लागू होती हैं ये सभी, लेकिन ये भक्ति मार्ग की बहुत ऊंचाइयों पे जाने के बाद लागू होती है। ये शुरू में लागू नहीं होती कभी। बोलते तो बोल देते हैं लोग, संत भी बोलते हैं, भगत भी बोलते हैं, श्रीवाणी तो आई हुई है। उस अवस्था में भी जाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है।